सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्द मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। आ आ, ई ई, ऊ ऊ। अब सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। आ आ, ई ई, ऊ ऊ, ए ऐ, उ औ, अंग आहा, क ख ग ह ळ च छ। माँ वो मुझे लगा बाबा आ गए। माँ ये क ख ग कैसे लिखते हैं? देख बेटा, मुझे तो बस छोटा अ और बड़ा अ लिखना आता है, और वो तो तूने सही लिखा है। अच्छा ये छोड़ दे, अभी खाना खा ले। तेरे बापू कहाँ गए? वो हरिया काका के खेत में गए हैं। अच्छा तू खाना खा ले। और हाँ, आते आते लकड़ियाँ लेके आना, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गए। हाँ चल खाना खा ले। चा छा जा झा ना टा ठा ड़ा। तो सब लोगों ने अपनी कॉपी में ये लिख लिया? हाँ। ठीक है, अब आप सभी की छुट्टी। कल स्कूल सबको लेके टाइम पे आना है। अ आ ई ई उ
उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। क, ख, ग, घ। वेरी गुड। अरे रुको, क्यों भाग रहे हो? तुमने तो सही पढ़ा है। पढ़ने का शौक है तुम्हें, तो स्कूल क्यों नहीं आते? विष्णु! अरे सुनो सुनो तो। ए विष्णु! पता नहीं कहाँ चला जाता है लड़का। ये स्कूल की तरफ से कहाँ से आ रहा है? वो माँ ने लकड़ी मंगाई थी चूल्हे के लिए, वो वही लेने गया था। अच्छा, चल घर चल। आज जहाँ कुछ बच्चे शहरों में बड़े बड़े एसी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वहीं कुछ बच्चों के लिए शिक्षा आज भी बहुत दूर और मुश्किल है। वजह कुछ भी हो, लेकिन शिक्षा का महत्व इन बच्चों से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। शिक्षा इनके जीवन में किसी अमूल्य उपहार से कम नहीं है, जिसे ये अपने जीवन में सहेज कर रखना चाहते हैं। रुको, इधर आओ। दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो, पढ़ने क्यों नहीं आते स्कूल? मन नहीं करता तुम्हारा पढ़ने का? इस बेचारे का तो बहुत मन करता है पढ़ने का। आप पाठशाला में जो भी पढ़ाती है वो बड़े ध्यान से सुनता और याद करता है। फिर तो आपको इसे स्कूल भेजना चाहिए। पर उसके बाबा नहीं मानेंगे। हमारे बड़े बेटे के मौत के लिए वो पढ़ाई को जिम्मेदार मान बैठे हैं। उनको लगता है ना वो अपने बेटे को पढ़ाते, ना वो शहर जाता, ना कॉलेज के लड़के उसे परेशान करते, और ना उसके साथ वो हादसा होता। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, पर हादसों से जिंदगी तो नहीं रुक जाती। हमें आगे बढ़ना पड़ता है। आपको इसके पापा से बात करनी चाहिए। माँ देखो, मैंने कखगा लिखा। वेरी गुड। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। सबको सही लिखा है तुमने। क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो? बोलो। अरे अरे सुनो, बताओ। कहिए, कुछ काम था आपको? मुझे विष्णु की पढ़ाई के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। आज के जमाने में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे स्कूल भेजें। हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या भूखे मर रहे हैं? अपनी जमीन पर कमाते खाते हैं, किसी के यहाँ नौकर नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि विष्णु पढ़ाई करे। और अगर विष्णु चाहता हो? वो भी नहीं चाहता। और वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है ये हम तय करेंगे। और आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, विष्णु और उसकी माँ के दिमाग में कोई उल्टी सीधी बात ना भरे और उनसे दूर रहे। आपके लिए यही अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं विष्णु, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम जरूर पढ़ोगे।
आज हम लोग पहाड़े याद करेंगे और आप सभी मेरे साथ बोलोगे, ठीक है? ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 निम 18, 2 धाम 20, 2 धाम 20, 2 धाम 20। टीचर दीदी, ये कल का होमवर्क मैंने कल रात को पापा से छुपके किया था और वो मेरे पास ना ये कॉपी और पेंसिल नहीं थी। मुझे ये कागज के टुकड़े यही पाठशाला के सामने से मिले थे। वहाँ पे मुझे एक पेंसिल भी मिली थी तो मैंने इसी पे कर दिया। आप देख लेना, अभी बाबा रे वाले मैं जाता हूँ। बच्चों, आप सभी को मेहनत से और दिल लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। अगर कोई सच्ची लगन से कोई काम करता है तो उसके सामने कोई मुसीबत टिक नहीं पाती है, क्योंकि भगवान खुद सच्ची लगन से काम करने वालों का साथ देते हैं। वो कैसे दीदी? जैसे कि किसी को पढ़ाई की लगन है और उसके पास साधन नहीं है तो वो मंदिर जाए और भगवान से प्रार्थना करे, फिर उसे जरूरत की हर एक चीज मिलेगी। तो क्या उसको कॉपी किताब भी मिल जाएंगे? बिल्कुल, हो सकता है भगवान कॉपी किताब लेकर उसका मंदिर में इंतजार कर रहे हो। ये मास्टर ने गले में भोपू लगा है क्या कि बच्चों को बहरा समझती है? इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? विष्णु, हम जरा खेत में होके आते हैं। ठीक है पापा। गिरजा, पानी देना।
मैं जरा आता हूँ। लोगों को कीमती चीजें छुपाते हुए तो कई बार देखा, लेकिन किसी को किताबें छुपाते हुए पहली बार देखा। वैसे शिक्षा से कीमती कुछ और हो भी क्या सकता है। शिक्षा ही वो आभूषण है जो हर किसी के जीवन को संवार कर उसके व्यक्तित्व को निखार सकती है और व्यक्ति को सही मायनों में संपूर्णता प्रदान कर सकती है। गिरजा, ये अंगूठा लगने वाली स्याही लेके आना। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर दो। रुको, इन कागजों पर अंगूठा मत लगाना। क्यों? आपने इसी पहले किसी से पढ़वाए? अरे बेटा, ये कागज तेरे हरिया चाचा ने तैयार किए हैं, मेरे बचपन का दोस्त है। और गिरजा, 1 लाख रुपया ले रहा हूँ ट्यूबवेल के लिए, 1 साल के लिए, 1% ब्याज पे, अगले साल लौटा देंगे। यही लिखा है इसमें। तुम लोग परेशान हो रहे हो। लेकिन बाबा, एक बार किसी से पढ़वाने में क्या हर्ज है? अरे तुम लोग तो समझते ही नहीं हो। अगर वो बोल रहा है तो किसी से पढ़वा लेने में क्या हर्ज है? लगता है तेरा दिमाग भी तेरे बेटे की तरह खराब हो गया है। राजेंद्र, रुको बाबा, इसमें लिखा है कि आप 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख रुपए ले रहे हो, वो भी 1% ब्याज पे नहीं, 10% ब्याज पे। और अगर आपने सारे पैसे 1 महीने में उनको लौटा नहीं दिए तो हमारा खेत उनका हो जाएगा। क्या? हरिया? लेकिन तुझे कैसे पता चला कि इस कागज में क्या लिखा हुआ है? मैंने खुद पढ़ा है। पढ़ा है? चल मेरे से। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विष्णु को पढ़ाने की? पहले आप मुझे ये बताइए, उसकी पढ़ाई से आपका ऐसा कौन सा नुकसान हो गया जो आप इतना गुस्से में हैं? कोई नुकसान नहीं हुआ है।
बल्कि विष्णु की वजह से आज हमारी जमीन बच पाई है। ये उस बच्चे की कॉपी है जिसने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया है, और वो कोई और नहीं, आपका बेटा विष्णु है। जो बच्चा कभी स्कूल नहीं आया, बाहर से ही सीखता रहा। सोचिए, अगर आप उसका साथ दें तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। मैंने बच्चों को स्कूल में एक दिन पत्र लिखने के लिए दिया था। पता है विष्णु ने क्या लिखा? उसने लिखा कि उसके पिता दिन रात उसके लिए खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। वो पढ़ लिख कर अपने पिता के लिए आधुनिक उपकरण लाना चाहता है, जिससे उन्हें खेती करने में कोई परेशानी ना हो। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं उसने आपके लिए। आज विष्णु की वजह से हमारी जमीन बच पाई है। संपत्ति को सहेज कर रखने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, वरना कभी भी उससे हाथ से वो फिसल सकती है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अपने बड़े बेटे के दुखद अतीत से अपने इस बेटे के उज्जवल भविष्य को मत बांधिए। वो एक हादसा था, जानती हूँ एक पिता के लिए मुश्किल है, लेकिन उसी पिता को अपने दूसरे बेटे के दिल की बात भी सुननी होगी, जो पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। तो पढ़ना चाहता है ना, खूब दिल लगा के पढ़ना, कोई नहीं रुकेगा तुझे, कोई नहीं, बाबा भी नहीं रुकेगा। पिता की जिद ने एक शिक्षक की दलीलों और अपने बेटे की पढ़ने की चाहत के सामने हार मान ही ली। इतने सालों तक विष्णु की पढ़ाई बंद होने के बावजूद उसने अपने पढ़ाई के प्रति रुचि को कभी कम नहीं होने दिया, बल्कि उसने साधनों के अभाव में बिना स्कूल जाए भी पढ़ाई लिखाई करके अपने माता पिता और टीचर का दिल जीत लिया। ये सब उसकी सच्ची लगन का नतीजा था। अब आप सोचिए, क्या आप में है ऐसी लगन?